या मैंने ये काफी बार कहा है कि आप उसकी तारीफ मत करिए, आप हाँ। खामियां बताइए। क्योंकि अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे और आप एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे, इतना मुश्किल हो जाता है आफ्टर पॉइंट नेविगेट करना। प्लस आप खाने के ऊपर झगड़ा करते हैं। मुझे समझ में आता है एंड आई वांट टू नो योर हाँ जी। लाइक ये एक्सपीरियंस कि आपको एक बाहरी दुनिया से एक अलग रख दिया गया है, एक जी। कमरे में सेम लोगों के साथ 6 हफ्ते गुजारना, तो समवेयर इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट ऑफ पीपल। या, आप छोटी-छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे झगड़े कर रहे हैं, बट बाहर निकल के जब आप वही सब चीज़ें देखते हो, तो क्या चलता है मन में? रिग्रेट होता है कि यार ये क्यों कर दिया? डू यू थिंक कि रियलिटी शोज़ ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट आउट ऑफ पीपल? इट कैन एंड इट इज वेरी इजी द सेम। या मैंने ये काफी बार कहा है कि अगर मैं ये जो 15 कंटेस्टेंट्स हैं हुँ, या 14 कंटेस्टेंट्स, को मैं 15 थी, हुँ, पर अगर मैं इन 14 कंटेस्टेंट्स को इस जगह के बाहर मिलती शायद, हुँ, तो दीज आर नॉट बैड पीपल, दीज आर पीपल। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ये लोग कहीं मुकाम पर पहुंचे हैं, उसकी वजह से ये लोग इस शो का एक हिस्सा बने। हुँ, क्योंकि यही 15 लोग क्यों, राइट, बाकी राइट, दुनिया क्यों नहीं? राइट। तो देयर इज अ रीजन व्हाई ये 15 लोग सिलेक्ट हुए हैं इस शो के लिए। और वो लोग अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं। हुँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ रियलिटी शोज करके आए हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ ओटीटी में काफी काम कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी से जुड़े हुए हुँ, हैं, कोई रेसलर है, हुँ। कोई नैनदीप वाज़ फ्रॉम जर्नलिस्ट है, जर्नलिज़्म, नैनदीप जर्नलिस्ट था। राइट। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो मिक्स ऑफ पीपल। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही भलता सा कुछ इन लोगों ने मिक्सचर कर दिया है, चूरन बना दिया है लोगों का और सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया है। लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशंस में डाले जाते थे रोज की रोज, हुँ, और पहले दिन से ही, क्योंकि पहले दिन पे ही सूटकेस पे झगड़ा हुआ, हाँ, झगड़ा करिए। हाँ, नहीं नहीं करना झगड़ा यार, जिसको जो सूटकेस चाहिए तुम ले लो भाई, नहीं करने मुझे झगड़े। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे झगड़ा क्यों करना है। हुँ, तो दैट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड। हुँ, उसके बाद क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है, दैट्स व्हाई इट ब्रिंग्स द वर्स्ट आउट ऑफ यू। इमेजिन अगर आप और मैं एक रूम में बैठे हैं हुँ, और आपको बोला जाए कि तुम मेरे बारे में 10 खामियां बताओ, हुँ। और ये फॉर्मेट है शो का कि आप उसकी तारीफ मत करिए, आप हाँ, खामियां बताइए, झगड़ा होना ही है फिर तो तो। झगड़ा तो होना ही है, कलेश अनलिमिटेड। हाँ, बिकॉज अगर आपने मेरे बारे में ऐसा कुछ कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जाहिर सी बात है कि मैं आपको चिल्लाकर या जो भी है, द वे आई रिटेलिएट विल बी द वे आई रिटेलिएट, हुँ, एंड इट विल ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन यू। राइट। आपके पास ना फोन है तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। आपका समय से पूरा रिश्ता तोड़ दिया है उन लोगों ने, क्योंकि वो समय भी नहीं बताते थे आपको। जब खाना भेजते थे तो लगता था भाई अब ब्रेकफास्ट का टाइम। अब चाहे तुम रात के 2 बजे मुझे ब्रेकफास्ट भेजो तो मुझे लगेगा ब्रेकफास्ट का टाइम है। हुँ, आप चाहे मुझे सुबह के 3 बजे बोलिए लंच, तो मैं बोलूंगी लंच। तो हमें पता ही नहीं था, हर क्या हो चीज गया? से आपका रिश्ता टूट चुका है। हुँ, आपका सिर्फ एक रिश्ता है, सिर्फ उनके साथ जिसके साथ आप उस रूम या उस घर में बंधे हैं। हुँ, तो और फिर वो सिचुएशंस जो आपको दी जाती हैं जहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपने एक दूसरे के बारे में ये ये बोलिए, बोलिए। अब ये करिए, अब आप डिसाइड करिए, आप चूज करिए। हुँ, तो जब आपको चूज करना पड़ जाता है ना, देन दैट्स द प्रॉब्लम। हुँ, तब लोग अजीब बिहेव करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि जिस दिन नॉमिनेशंस होते थे, हुँ, उसके बाद लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे, और वो बहुत खराब होता था। आई थिंक चौथे हफ्ते में हम लोग ऐसे हो गए थे कि हम नॉमिनेट करते थे, हमने आई रिमेंबर बाली ने बोला था ये बड़ा पारिवारिक नॉमिनेशन चल रहा है। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे। मैं वही कहने वाला था कि मुझे एज़ एन ऑडियंस जो सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है वो लगता है नॉमिनेशन। या इसके बाद तो झगड़ा होना ही है। 100%, क्योंकि किसी ना किसी को हाँ, किसी ना किसी बात का गुस्सा हुँ, आएगा ही और बुरा लगेगा। बट जैसे ये झगड़े होते हैं क्योंकि आपको उन सिचुएशंस में डाल दिया जाता है। जी। बट कभी-कभी एज़ एन ऑडियंस हमें ये भी फ़ील होता है कि यार कुछ झगड़े बस फुटेज के लिए लोग कर रहे हैं जानबूझकर। जी। जी। क्या ऐसा सच में होता है कि फुटेज के लिए कुछ हम्म। चीज़ें लोग पीपल स्टॉप बिहेविंग लाइक देयर ऑनेस्ट ट्रू ऑनेस्ट सेल्फ एंड वो एक अपना फिगर मतलब पर्सोना बना देते हैं कि हाँ भाई मुझे इस तरह से बिहेव करना है। मैं तो हमेशा बोलती थी मैं क्यों पड़ गई हूँ इन झगड़ों में, और मैं क्यों पड़ रही हूँ इन झमेलों में। तो ये होता था, और ये कई बार होता था कि कोई किसी ना किसी बात पे चिल्लाकर अपनी बात आगे रखना चाहता है, और चिल्ला चिल्ला कर दो लोग। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं और अर्जुन एक बेड पे बैठे हुए थे, और एक तरफ से आकृति चिल्ला रही थी, एक तरफ से आरुष चिल्ला रहा था, और हम दोनों उन दोनों की तरफ ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा चिल्ला क्यों रहे दोनों के दोनों, बट ये होता है जहां पर आई थिंक किसी को दिखना है, हुँ, या किसी को बाहर लाइक खिल कर बाहर आना है, हुँ, तो वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते थे और बेकार की बात पर। सो देयर वर मेनी टाइम्स, बहुत फाइट्स ऐसी भी हुई हैं
जहां पर लोग बेकार में चिल्ला रहे हैं, बेकार में झगड़े कर रहे हैं, बट आई अंडरस्टूड दैट मच लेटर कि वो झगड़े इसलिए हो रहे थे जिससे कि वो दिखें, हम्म, उनके बारे में एक चर्चा हो, उनके बारे में एक विवाद हो और उनके बारे में बात की जाए। क्योंकि अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे और आप एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे, तो फिर आपके बारे में बात नहीं होने वाली है। मुझे याद है लाइक अर्जुन, आई हैव नॉट मेट हिम पर्सनली, जी। बट जब पहली बार देखा मैंने कि हाँ ही इज गोइंग टू दिस शो, आई वाज लाइक व्हाई, ये तो बहुत ही डिफरेंट काइंड की पर्सनैलिटी है इनकी, मुझे नहीं लगता ये झगड़ा कर पाएंगे। तो वो कि ये कैसे हो रहा है। नहीं, अर्जुन प्लेड वेरी वेल हाँ, और अर्जुन ने डट के मुकाबला किया। उसने वहां पर भी झगड़ा किया जहां पर उसको झगड़ा करना था। उसने काफी अच्छा खेला है। But let's move ahead of the contestants and let's talk about the host, यस। Ashneer Grover. जी। How was he as a moderator and as the host? I think it was the first time he was doing anything in the hosting space, Hmm. and it was quite interesting to watch him because मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वो as a host आएंगे। मैं भी काफी शॉक थी जब मुझे मेकर्स ने बोला था कि इसके होस्ट अश्नीर ग्रोवर हैं, तो मैंने कहा ओह ओके। एंड मुझे रीजन नहीं पता था कि वो क्यों होस्ट करना चाहते हैं या क्या रीजन है उनका होस्ट करने का, बट आई वाज लाइक फाइन फेयर। बट आई थॉट विद मी ही वाज वेरी नाइस। मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा इक्वेशन था अश्नीर के साथ। ही वाज वेरी, आई थिंक एज अ होस्ट, व्हाट हैपेंस कि आप सामने वाले को देखकर आप उनकी तरह बिहेव करेंगे या वैसे बिहेव करेंगे जैसा वो डिजर्व करते हैं बिहेव करना। तो वो लिटरली वैसे बिहेव करते थे जिसके साथ उनको वैसे करना था। जहां पर उनको थोड़ा रौब जमाना है वहां पर रौब जमाएंगे, जिससे उनको अच्छी तरह से बात करनी थी उनके साथ अच्छी तरह से बात करते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक ही मैनेज टू अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट ऑफ ईच कंटेस्टेंट, विच आई थॉट वाज क्वाइट कमेंडेबल। क्योंकि मैं देखती थी जब वीकेंड पर आते थे वो किससे कैसे बात करते थे। तो मेरे लिए तो आई थिंक ही वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग होस्ट, एंड ये पहला सीजन था उनका। Right, हाँ. आई थिंक ही विल ओनली गेट बेटर ओवर द सीजंस। Definitely. मतलब शार्क टैंक में हमने उनकी एक पर्सनालिटी देखी थी एंड देन यू शुड हैव सीन, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन हिज रील्स। हम बहुत ही फनी रील्स बनाते हैं वो। और फिर हम लोग अरे यार ये पर्सनालिटी और ये पर्सनालिटी बहुत मिसमैच्ड है। तो फिर जब उनका यहाँ पे एज अ होस्ट आया तो आई थिंक एवरीवन वाज रियली एक्साइटेड how it is. या But there is one more thing, the comparisons, जी right? कि हाँ हम बिग बॉस एक बहुत पॉपुलर शो है जी, एंड जी। इट्स आल्सो अ कैप्टिव रियलिटी शो। जी जी। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आया था कि यार हाउ इज इट डिफरेंट, मैं इस शो में नहीं जा रही हूँ, इस शो में जा रही हूँ, इसमें क्या डिफरेंट है ऐसा? तो सबसे पहला तो बिग बॉस बहुत लंबा कमिटमेंट है। 3 महीने का, कभी वो 4 महीने हो जाता है, कभी वो 5 महीने हो जाता है। यस, तो मैं तो 100% श्योर थी कि मैं वो नहीं कर सकती हूँ। 4 महीने, 5 महीने इतने ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पर इतना मुश्किल हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट नेविगेट करना। प्लस आप खाने के ऊपर झगड़ा करते हैं। अगर आपको सब्जी कम मिल जाती है या किसी ने आपको बोल दिया बाथरूम साफ करो, दीज आर थिंग्स दैट कैन रियली पिस पीपल ऑफ। तो मैं बहुत क्लियर थी कि भैया इन चीजों के ऊपर मुझे झगड़े नहीं करने। सब्जी तरकारी के ऊपर मैं झगड़े नहीं कर सकती। मतलब मैं किसी को ये बोल दूं कि भाई मैं पता है कैसी हूँ, मुझे अगर लगता है कि यार सामने वाले को भूख लग रही है तो मैं अपना खाना दे दूंगी उसको। तो मुझे इतना इतना लगाव नहीं है बहुत चीजों से। सो आई फील कि मैं बहुत ही आई एम नॉट सेइंग दैट आई माइट एक्चुअली बी अ मिसफिट देयर आल्सो। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं शायद इस फॉर्मेट में एक मिसफिट होंगी। पर जब मुझे राइज एंड फॉल ऑफर किया गया तो मैंने कहा यार टास्क चैलेंजेस ये तो मतलब कुछ स्टंट बेस्ड टाइप का भी है, रियलिटी। फिर थोड़े थोड़े हम लोग को डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, तो यार ये तो हो ही जाएगा। एंड 6 हफ्तों का कमिटमेंट है, सो इट्स नॉट सच अ बिग डील। इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं है, तो ये पॉसिबल है। Which is why I thought it was very different from Big Boss. And Big Boss में मतलब मैंने of course मैंने कभी शो नहीं देखा है, लेकिन मैंने हमेशा ये सुना है कि सब, क्योंकि अरबाज मुझे आके बहुत बताता था कहानियां। पहले हफ्ते में मुझे अरबाज ने इतनी कहानियां बताई हैं बिग बॉस में, ये होता था। मैंने कहा है होता, आपको ये नहीं पता? मैंने कहा नहीं, हम तो एक एक सब्जी के ऊपर, एक रोटी के ऊपर झगड़ा कर लेते थे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार। तो इट वॉज वेरी न्यू टू मी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रही थी ना अरबाज से, वो बहुत न्यू थी मेरे लिए। तो मैंने कहा यार दिस इज वेरी फैसिनेटिंग कि आप लोग इन चीजों को लेके झगड़ा करते हैं। तो ही इज लाइक कैप्टिव रियलिटी में ऐसे ही होता है, और आपको सबसे ज्यादा झगड़ा खाने के ऊपर होता है, क्योंकि भूख इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। आप काम क्यों करते हैं? पेट में चारा जाता है, इसीलिए आप काम करते हैं। तो भूख इंसान को ऐसा बना देती है, अगर आपको खाना नहीं मिलता है, यू गेट एंग्री और यू गेट हैंग्री। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स
और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।